हेलो फ्रेंड्स। तो भाई आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यार न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में भी, तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आपको कहा गया Mg से Mg2+ बनता है और Cu2+ से कह रहा है Cu, मतलब पूरी आपको सेल अभिक्रिया दी गई। कहा गया सेल के EMF की गणना कीजिए और आपको नीचे आपका इलेक्ट्रॉन विभव भी दिए गए। देखो Cu2+ से Cu का 0.34 वोल्ट दिया गया है और Mg2+ से Mg जो बन रहा है उसका -2.37 वोल्ट दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है इस क्वेश्चन पे, सेल का विद्युत वाहक बल EMF। ठीक है, तो भाई बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसान है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखो ऊपर क्वेश्चन पे आपको दिख रहा है क्या, Mg ठोस लिखा है, Mg2+ बन रहा है उससे, तो सिंपल लिखना है Mg सॉलिड। सॉलिड ही तो ठोस होता है इंग्लिश पे। ठीक है, तो Mg सॉलिड से क्या बन रहा है, Mg2+। और जब 2+ बनेगा तो उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा तभी तो 2+ बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब 2+ आएगा। अगर मान लो उसके ऊपर 1+ लगा होता तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता, 2+ लगा है तो उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो देख सकते हो Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कौन सी अपक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो तो ऑक्सीकरण की अपक्रिया होती है। तो देख सकते हो, और नीचे देख सकते हो Cu2+, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तब क्या बना रहा है, Cu। ऊपर देख सकते हो Cu2+ से Cu बन रहा है, तो Cu2+ से क्या बना, Cu सॉलिड। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, ग्रहण किए। जब ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ऊपर ऑक्सीकरण की क्रिया, नीचे अपचयन की क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेल अभिक्रिया जो निकल के आएगी, देखो अब बात करें सेल अभिक्रिया की, तो देखो इधर Mg सॉलिड था, Mg सॉलिड लिखा, यहाँ Cu2+ एक्वस लिख दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन उधर भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इधर क्या बच जाएगा, Mg2+ एक्वस, और उधर बचा Cu सॉलिड। ठीक है, अब ये पूरी आपकी जो निकल के आई, ये आपकी पूरी सेल अभिक्रिया है, सेल की रिएक्शन है। ठीक है, ये अभिक्रिया आपके पूरे सेल पे हो रही है। ठीक है, अब आपको कह रहा है सेल का EMF ज्ञात करो। ई सेल का हमें मान निकालना है। ठीक है, ई सेल का मान हमें निकालना है, सेल का EMF अर्थात विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, क्योंकि EMF होता है ई सेल। हमें निकालना क्या पड़ेगा, पहले ई नॉट सेल का मान। ई नॉट सेल का मान कैसे निकले, ई नॉट सेल का सूत्र होता है ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। रेड का मतलब समझ रहे हो, रिडक्शन, मतलब कि अपचयन। ठीक है, रिडक्शन होता है ये। ठीक है, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण का लिखा है, रिडक्शन मतलब अपचयन का। तो ऑक्सीकरण वाले का कहाँ पे, ये देख सकते हो Mg वाला ऑक्सीकरण हो रहा है, तो 2.3 देखो, ऑक्सीकरण 2.37 वाले में लिख देना -2.37, और रिडक्शन वाले पे लिखना है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल 0.34, और बीच में भी माइनस लगा है, इस पे भी माइनस है, तो -2.37, और माइनस माइनस अब जब हो जाएगा क्या, प्लस। तो 0.34 में आपको 2.37 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2.71 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 2.71 वोल्ट। ठीक है, तो देख सकते हो आपका यहाँ पे अभी क्या निकला हुआ, ई नॉट सेल का मान। अब हमें निकालना है सेल का EMF अर्थात वैद्युत वाहक बल ऑफ सेल। ठीक है, तो हमने सिंपल फार्मूला लगा दिया, देख सकते हो आपका ये समीकरण नष्ट का समीकरण होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग बेस में 10। अब ये जो के का मान होता है यहाँ पे, ये कैसे रखोगे, देखो इधर Mg2+ है आपका एक्वस, Mg से क्या बनना है, Mg2+। यहाँ पे सॉलिड और गैस के मान नहीं रखे जाते। ठीक है, सॉलिड और गैस को छोड़कर जो हो उसके रखने, तो इधर क्या है Mg2+, तो सिंपल Mg2+ रख दिया, और Cu2+ नीचे, तो Cu2+ आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। आप देखो यहाँ पे मान रख दो सबके, तो ई सेल का मान कितना हमने निकाला, ई नॉट सेल का 2.7 वोल्ट, और आपका Mg2+ और Cu2+ का कितना, देखो ऊपर दिया हुआ था आपको क्वेश्चन पे। Mg2+ का मान कितना दिया हुआ है, ये देख सकते हो 0.1 मोलर, आपको ऊपर दिया है 0.1 मोलर। ठीक है, और Cu2+ का 1 × 10⁻⁻1 मोलर, तो यही वैल्यू हमें रख देनी वहाँ पे। ठीक है, तो आसानी से इन वैल्यूज को हम वहाँ पे रख देते हैं, तो देख सकते हो। और N का मान की बात करें, N का क्या मान होगा, तो देख सकते हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए आपका, इसने ग्रहण किए Cu2+ ने, और उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए, तो N का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। तो सिंपल आपको ई सेल का मान रखना है 2.7 वोल्ट, N का मान रखना है कितना, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ था वहाँ पे, और लॉग बेस में 10। Mg2+ की वैल्यू कितनी, 0.1 मोलर, और इसकी कितनी है, Cu2+ की 1 × 10⁻⁻1। ठीक है, तो आप देखो, आप बात करें तो इस 0.1 को देखो यहाँ पे इतना पूरा आपको सेम लिख देना है। ठीक है, लॉग बेस में 10 तक। आप देखो 0.1 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻1। ठीक है,
तो यहाँ ऊपर भी 10⁻⁻1 नीचे भी 10⁻⁻1 दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया 1। अब बात करें log 1 की वैल्यू जो होती 0 होती, देखो इतना पूरा सेम लिख दोगे, केवल ये log 1 को सॉल्व करना है, तो log 1 की वैल्यू आपको याद रखनी 0 होती, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी जगह जब 0 रख दोगे, तो जब 0 का किसी से गुणा होगा तो वो 0 ही तो हो जाएगा। तो ये तो पूरा आपका 0 हो गया इतना पद, ठीक है, इतना 0 हो गया। अब बचा क्या 2.7 वोल्ट। तो ये जो 2.7 वोल्ट आपका आया है, यही आपका सेल का वैद्युत वाहक बल होगा। ये क्या होगा, सेल का वैद्युत वाहक बल हो गया। जो सेल में अपक्रिया हुई थी, ये उसी का वैद्युत वाहक बल निकल के आ चुका है। तो देख सकते हो एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका इसी टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका बस वही क्वेश्चन पे ये नंबर बदल सकते हैं, जैसे 0.34 वोल्ट, तो जरूरी नहीं ये दिया जाए, लेकिन ईएमएफ आपको इसी टाइप से निकालना होता है। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं इस पे, ठीक है। इस नॉट सेल निकाल लेना, फिर ई सेल की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।